जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पद्म पुरस्कार को लेकर के आए हैं कि 2024 में किन किन हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, इसकी चर्चा करेंगे। पद्म पुरस्कार क्या होता है, तो यह मैं बताता चलूँ कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो पद्म श्रेणी के पुरस्कार जो है नागरिक सम्मान है ये, और ये महान हस्तियों को दिया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो उन्हीं की चर्चा आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो पद्म पुरस्कार 2024 की चर्चा हम कर रहे हैं। पद्म पुरस्कार ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। पहले तो भारत रत्न का नाम आता है, दूसरे नंबर का यदि पुरस्कार आए तो उसमें पद्म पुरस्कार का जिक्र आता है। यह हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। तो ये गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के अवसर पर उसके पूर्व संध्या पर इनको दिया जाता है पद्म पुरस्कार को। ये सभी गतिविधियों या विषम क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान कराता है और सामान्य प्रतिभा वाले लोगों को ये दिया जाता है। और ये जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। सार्वजनिक सेवा का जुड़ा हुआ जो विषय होता है या उसमें जो काम कर रहे लोग होते हैं उनको ये दिया जाता है पद्म पुरस्कार। ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वावधान में होते हैं। ये पुरस्कार विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कला या कोई कला से संबंधित हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्य में जो उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं उनको, या सार्वजनिक मामला जो भी हो उस क्षेत्र से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, साथ में खेल और सिविल सेवा, इन सब विषयों में जो उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए हैं या फिर महान हस्ती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। इसका शुरुआत 1954 में आरंभ हुआ था। ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार 1954 से शुरू है, याद रखना आप। ये एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक साल में 120 दिया जाता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। यदि इसमें शामिल मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, नहीं मरने के बाद यदि पुरस्कार दिया जाता है तो इसकी संख्या 120 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार में एक आता है पद्म विभूषण, जो पहला नंबर का है पद्म पुरस्कार। दूसरा है पद्म भूषण दूसरे नंबर पर, और तीसरे आता पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण जो है ये पहले नंबर पे आता है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये पहले नंबर पे आता है पद्म विभूषण। दूसरा दिया जाता है पद्म भूषण, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और तीसरे नंबर पर है पद्मश्री। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण, और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। 2024 में 132 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। टोटल 132 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें पद्मश्री 110 को, पद्म भूषण 17 को और पद्म विभूषण 5 हस्तियों को मिला है। तो टोटल मिलाकर के 132 पुरस्कार दिया गया। ये राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति ये पुरस्कार देते हैं, जो कुल 132 पुरस्कारों को मंजूरी दी और उन्हें दिया गया पद्म पुरस्कार। इसमें अभी हमने बताया कि 120 अधिकतम होना चाहिए, लेकिन ये मरणोपरांत यदि कुछ लोगों को दिया जाता है तो इनकी संख्या 120 से ज़्यादा हो सकती है। तो इस बार 9 ऐसे लोग हैं, ऐसे हस्ती हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। 9 हस्तियां ऐसी है, हस्तियां जिन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है, मरणोपरांत दिया जा रहा है, मरणोपरांत दिया जा रहा है। और यदि विदेशी महिला भी इसमें शामिल है तो इसकी संख्या 120 से ज़्यादा हो सकती है, ये भी याद रखना। तो 8 विदेशी महिला हैं, NRI
8 NRI हैं या विदेशी लोग हैं, तो इनकी संख्या 120 से ज़्यादा हो जाएगी। इस बार 132 लोगों को दिया जा रहा है। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है, दिया जाता है। इसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति, याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं अभी, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति जो हैं अभी 15वें राष्ट्रपति हैं ये, द्रौपदी मुर्मू। आगे है 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तभी मैंने बता दिया इनकी संख्या 5 है। और पद्म भूषण पाने वाले जो संख्या है वो 17 है। और इसमें महिला को, कितने महिला को पद्म पुरस्कार मिला है? तो याद रखना 30 महिला को। अब पद्मश्री से सम्मानित कितने लोग हैं? तो 110 लोग हैं। 2024 में 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और पद्म विभूषण की बात करें तो 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार याद रखना, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। तो कुल संख्या 132 इस बार दिया गया है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में, अभी बताया मैंने। भारत में पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत रत्न। और दूसरे नंबर पर पद्म पुरस्कार आता है। पद्म पुरस्कार में कौन सबसे पहला आता है? पद्म विभूषण। पहला पद्म विभूषण, फिर दूसरा पद्म भूषण। विभूषण दूसरा नागरिक सम्मान है, विभूषण, फिर तीसरा हो जाएगा भूषण, पद्म भूषण, और फिर तीसरा आता है पद्मश्री। सबके पीछे पद्म लगा देंगे तो पद्म कैटेगरी के ये 3 पुरस्कार हैं। पद्म कैटेगरी के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, तो दूसरा हो गया पद्म विभूषण, तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण और चौथा क्या हो जाएगा? पद्मश्री। 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो ये कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और तो इन्हें भारत रत्न सम्मान से इस बार नवाजा गया है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो मैंने अभी बताया पद्म विभूषण। ये दूसरा नागरिक सम्मान है जो इस बार 5 लोगों को दिया गया है। आगे है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण, जो इस बार 17 लोगों को दिया गया है। याद रखना 17 लोगों को इस बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और चौथा नागरिक सम्मान जो है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये पद्मश्री है, जो इस बार 110 लोगों को दिया गया है। ये अपने अपने क्षेत्र में महान हस्ती हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है 26 जनवरी के अवसर पर। भारत में पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण से इस बार नवाजा गया है। कौन? वेंकैया नायडू जी हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? इन 5 में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है? तो श्री बिंदेश्वरी पाठक जी को ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। आगे है बिंदेश्वरी पाठक जी सुलभ शौचालय के संस्थापक रहे हैं। भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन किए हैं। ये अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किए। इन्हें इससे पहले पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया, जो मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है, जो है फातिमा बीबी। ये महिला जज सुप्रीम कोर्ट की, जो मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। मरणोपरांत पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया? तो 9 लोगों को दिया गया। याद रखना आप, अभी मैंने चर्चा भी किया है। और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 में किस लिए मिला है? पद्म विभूषण। किस श्रेणी का मिला है? तो पद्म विभूषण मिला है। याद रखना 2024 में पद्म विभूषण मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हों, आप पसंद आया हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना। थैंक यू वेरी मच।